हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिवेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस सिस्टम में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ यूनिवर्स टारोट भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारोट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम से है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले आप जिस भी इंसान को देख रहे हो ना, जिसके बारे में ये इस रीडिंग तक देखने आया हो, वो इंसान एक्चुअली इस टाइम पे बहुत बेचैन है और आप एक मतलब तड़पता हुआ मछली भी बोल सकते हो। ठीक है ना, बिन पानी का मछली, तड़पता हुआ मछली बोल सकते हो आप। जिस भी इंसान के लिए देखने आए हो ना आप ये रीडिंग, ये इंसान ना बहुत ही फ्लर्टी किस्म के है। ठीक है ना, इसको नए नए दोस्त बनाना, फ्लर्ट करना, इसकी मतलब एक आदत ही है। ओके, जो ये इंसान जिसके कारण हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अपने से दूर कर दिया, अपनी बचकानी या तो इमेच्योर के स्वभाव के चलते। ओके, और काफी हद तक ये भी देखा जा सकता है कि ये ना बहुत मनमोजी किस्म के इंसान है। इसको ना मतलब ऐसा दिख रहा है कि इसको ये ना ठहर नहीं पाता किसी एक जगह में। ठीक है ना, ये इंसान ठहर नहीं जा पाता। इसको मतलब नए नए लोग चाहिए, नए नए रिलेशनशिप से ये इस तरह से हो सकता है जो भी है। लेकिन पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दिया था और आपने इसकी छोटी मोटी खुशियां जो भी थी आपने पूरी कोशिश की है इसकी पूरा करने के लिए, कोई आपने कसर नहीं छोड़ा जो भी है। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान देखा जाए तो ये इंसान आपको मिस कर रहा है। भले ये इंसान आपके अलावा किसी और के साथ ऑनलाइन बातें कर रहा है, ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है, आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशन बना के बैठा है इंसान, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंसान आज आपको भुला नहीं पा रहा था। ये इंसान आपको भुला नहीं पाता, आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में ये भी सोचता है कि इसके लाइफ में इतने सारे आपके अलावा उसका रिलेशनशिप है, फ्रेंड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं आपको क्यों नहीं भुला पाता। आप घूम फिर के आप ही इसका मन में आते हो। और ये इंसान जिसके दिल में इसको समझ में आ गया कि नहीं, इसके दिल में ना आपके लिए प्यार है, जो इस कारण ये इंसान जितना भी कोशिश कर ले लेकिन भुला नहीं पाता है। घूम फिर के इसके दिल में ना आप ही का तस्वीर छाप जाता है। ठीक है ना, ऐसा तो इसको लगता है कि कुछ आपने जादू भी कर दिया इसको। ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज्यादा तड़प रहा है कि ये इंसान आपको यकीन नहीं दिला पा रहा है कि इस इंसान के दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए मान सम्मान सब कुछ है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में इसने अपने बचकानी स्वभाव के चलते या तो इमेच्योर के चलते ये इंसान बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करके आपको दिखाया, बहुत सारे लोगों के साथ घूम फिर के रिलेशन बना के दिखाया। तो हो सकता है कि वही जो आपको दिखाया था पास्ट में इसने शो किया था, जिसके कारण ना आप अभी इसको यकीन करने के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, आपको लगता है कि नहीं ये इंसान आ भी रहना, बोल भी रहना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये इंसान मुंह बोली बातों में बोल रहा है, इसका कोई प्यार वार नहीं है, ये सिर्फ बस अब मुझे बेवकूफ़ बनाता है, उल्लू बनाता है ये सिर्फ बातों में, क्योंकि ये मुझे खोना नहीं चाहता। इस तरह से आपको मतलब इस इंसान का सब सारी बातें झूठ लगते हैं ऐसा। लेकिन जो भी है, ये इंसान आज के दिन में तड़प रहा है। ये इंसान इसलिए तड़प रहा है कि ये इंसान आपको कह नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, जबकि ये बताना चाहता है, आपको कहना चाहता है कि इसके इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। ठीक है ना, इस टाइम पे ये इंसान कह नहीं पा रहा है और आप भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपने इसका सुनने के लिए या तो इसके इंतजार के चक्कर में ना बहुत सारे टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन इसने कभी भी आपको ऑफर वगैरह कुछ नहीं किया होगा, जिसके कारण आपने भी इसको ऑफर करना या तो इसके लिए एफर्ट लेना इस रिश्ते में आपने छोड़ दिया है। आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, ऐसा हमको लगता है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स बोल रहा हूँ, द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू है, मदर को बिल्कुल भी आप पसंद नहीं हो, ऐसा हो सकता है। मदर ने हो सकता है आप दोनों के खिलाफ भड़क दिया इस इंसान को, जिसके कारण आज इंसान दूर बैठा है आपसे।
या तो द मून का कार्ड ये भी कहता है कि वो आसपास का इंसान हो सकता है, जो इसका नेबर्स हो सकता है। किसी नेबर्स ने, आंटी अंकल ने आपके खिलाफ भड़का दिया कि आप गलत हो, आपका बहुत ज़्यादा रिलेशन है, आपका ऐसा ऐसा फलन, हमका आपके साथ रिश्ता बनेंगे तो कभी आगे खुश नहीं रह पाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत सारे लोग, और ये आपका पार्टनर भी ऐसा है कि ये आपका नहीं सुनेंगे, लोगों का बराबर सुनेंगे, सबका सुनेंगे लेकिन आपका कभी नहीं सुनेंगे, इस तरह से लोगों के बातों में भी आ जाता है। लोगों के बातों में आकर, ये अदर लोगों के बातों में आके, बाहरी लोगों के बातों में आकर इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपसे बातें छुपाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे पहले भी किसी और के साथ रिलेशन में था जो आपको नहीं पता था, और ये इंसान छुपाते आ रहा था, आप जानना चाहते थे, ठीक है ना। जब आपने कोशिश किया जानने के लिए, जब राज खुलने लगा तो ये इंसान आपसे दूरियां बनाए, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ऐसा दिख रहा है। देन मून का कार्ड, इस टाइम पे जो भी हो, लेकिन ये इंसान ना आपको बहुत मिस कर रहा है। काफी लंबे टाइम से ये किसी कार्मिक से डील कर रहा था आपके अलावा, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो वो इंसान डी एंड करना चाहता है, जो भी रिश्ता है, कार्मिक रिश्ता डी एंड करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। अगर मदर प्रॉब्लम इशू है ना, तो फिर ये अपने मदर को भी मनाना चाहता है कि देखो डियर, आपका पार्टनर ऐसा कह रहा है कि देखो ममा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, देखो मुझे शादी करना है, मुझे रखना है, मुझे जिंदगी जीना है ना, तो मैं मेरी मर्जी से करूँगा, आप मान जाओ, समझ जाओ, ठीक है ना। वो अच्छा है, मेरे को बहुत प्यार करता है। हाँ, अभी हम दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लोगों का बीच अदर लोगों का इन्वॉल्व हो गया, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने ही उसको छोड़ा था, मैंने ही उसको धोखा दिया था, मैंने ही उससे बातें छुपाए थे, उसको बहुत चांस दे दिया। गाइस देखो, कभी भी ना क्या होता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो मनमुटाव हुआ, आप लोग जो दूर हो गए, सेपरेशन हो गया, उसी सेपरेशन का फायदा ना किसी तीसरे ने उठा लिया, ठीक है ना। या तो आपकी तरफ से किसी ने उठा लिया, या तो उनकी तरफ से, ठीक है। आप लोग का दूरिया, मनमुटाव का फायदा किसी तीसरे ने उठा लिया। आज भी आपका पार्टनर अपने मम्मी पापा, या तो जिसको भी कहते ही अपने दिल की बातें, इसका फ्रेंड भी हो सकता है, ये साफ तौर पे कहता है कि आप लोग का जो दूरिया आई, आप लोग का जो मनमुटाव हुआ, उसका किसी ने तीसरे फायदा उठा के पूरी तरह से आप दोनों को बिछड़ा दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोग को मिलता हुआ नहीं देखना चाहते, इसका फैमिली मेंबर में भी है, और कुछ आसपास के भी लोग हैं, आप लोग को बिल्कुल भी मिलना नहीं देना चाहते हैं। रास्ते के रुकावट, कबाब का हड्डी हुई, ठीक है ना। इसका फ्रेंड भी हो सकता है, इसका फ्रेंड भी है काफी सारे आपका पार्टनर का, जो आपको पसंद करता है, जिसके कारण ना ये जानबूझ के उन लोगों को गलत कहता है, ठीक है। और ये भी है कि आपका पार्टनर ना उनका ज्यादा बात मानता है, आपका नहीं मानता, लेकिन उनका अंदर का जो वो है ना, थॉट्स, वो नहीं पता है इसको, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे। और बेसिकली ये इंसान आपको रात को टाइम बहुत मिस करता है कि इसने बहुत गड़बड़ किया, ठीक है ना। इसने आपके अलावा किसी और को चुना, किसी और को से प्यार कर लिया, किसी आपको जो भी देना था, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको ना देके किसी तीसरे के बातों में आकर ये इसका रास्ता ही भटक गया। मतलब जो आपके तरफ आने का रास्ता था, आपके रिश्ते में का जो वो था ना, सब कुछ बॉन्ड, सब कुछ भूल गया, और इसका माइंड डाइवर्ट हो गया, जिसके कारण आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। और इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, ओके। लेकिन आपका पार्टनर एक नई शुरुआत भी करना चाहता है आपकी तरफ। नेक्स्ट है हमारा हार्मेट। हार्मेट का कार्ड तो ये बताता है कि आपका पार्टनर अपने गलतियों को कभी रियलाइज नहीं करता, इसको लगता है कि ये सही है, अपनी जगह सही है, ये सही कर रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि द हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे जो आप लोगों के बीच में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आए, तो इस दूरिया का नो कॉन्टेक्ट ना अपने पार्टनर को ना अपनी गलतियों का रियलाइज करा दिया, ठीक है ना। इसको अपनी गलतियों का रियलाइज है इस टाइम पे, और ये इंसान छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गलती भी अपने आप को रियलाइज करता हुआ दिख रहा है। इस अकेलेपन में आपका पार्टनर को ना आपकी कदर सिखा दिया इस इंसान को, और पूरी तरह से हर्मिट, ये इंसान आज अकेला हो गया। भले ये इंसान किसी और के साथ शादी करके बैठा हो, या तो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के बैठा हो, लेकिन ये फिर भी अकेला है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान सोल लेवल से फुलफिलमेंट नहीं है। द हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि काफी हद तक इस पार्टनर को लगता है, आपका पार्टनर को, कि आपकी इसका जो अकेलापन है, इसका जो सेटिस्फेक्शन है, वो आपसे ही होती है और आप ही पूरा कर सकते हो। ये इंसान आज भी आपका उम्मीद लगा के बैठा है कि आज सब कुछ सही कर देगा, और आप ही एक उम्मीद का वो दिख रहा है, और रोशनी जो इसको पूरी तरह से उस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिखा रहा है कि हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जब से इसने आपको धोखा दे के छोड़ के गया ना, तब से आप सन्यासी बन गया, या तो पूरी तरह से आप अकेला जीने लग गए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके बिना भी जीना सीख लो, चाहे बहुत मुश्किल से किया हुआ। और इस टाइम पे आप बिल्कुल भी इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। आपने पूरी तरह से मतलब अपना रास्ता, ट्रैक, जो भी आपका थिंकिंग था इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, वो सब बदल चुका है, ऐसा उनको लगता है, ओके, पूरी तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ना आपके बिना बहुत अकेला पड़ गया, और जिसके साथ भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और का सुना है, किसी और लोग का भरोसा किया है, किसी और के बातों में आकर, या तो और इससे रिश्ते जोड़ के जो भी किया था इसने गड़बड़, तो उस आज सब कुछ पछता रहा है, रियलाइज कर रहा है, और ठीक है ना, एक रास्ता ढूंढ रहा है
आपका पार्टनर आपके दिल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि आज इसको समझ में आ गया है दुनिया की सबसे मुश्किल कामों में से एक काम ये भी कर रहा है क्या कि किसी के दिल में जगह बनाना। तो ये इंसान आपका दिल में जगह तो बना लिया था, लेकिन जैसे जगह बना था वैसे इसने जगह खत्म भी कर दिया था। और आज के दिन में इसको बहुत मुश्किल लग रहा है आपका दिल में फिर से जगह बनाना, आपके लाइफ में फिर से एंट्री मारना, क्योंकि आपने काफी हद तक ना इस इंसान को भाव ही नहीं दे रहे हो और आप चाहते ही नहीं हो। काफी हद तक आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया, इस रिश्ते से मुंह फेर लिया, आप दूर चले गए हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। आप बिल्कुल भी किसी भी हद में आप इसको माफ नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। ये बहुत मायूस है, उदास है, और जिसके साथ भी है बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर इसका मदर प्रॉब्लम बीच में आया था तो मदर के साथ भी खुश नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान बहुत तड़प भी रहा है आपके बिना, ये दूरियां इसको सह नहीं पा रहा है ये इंसान, क्योंकि पेज ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आज इसको एहसास हो गया कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है। ओके, लेकिन आपका पार्टनर ने बहुत चंचल किस्म के होने से, चंचल स्वभाव के चक्कर में हो सकता है इसने आपके साथ बहुत नादानी कर दी होगी। आज ये इंसान जो भी किया था उस नादानी को आज रियलाइज कर रहा है कि किस तरह से इसने आपके साथ नादानी किया है, किस तरह से आपने इसको हमेशा संभाला है, हमेशा गिरते गिरते आपने संभाला है। जब भी आपका पार्टनर गिरने लगता था आप संभालते थे, चाहे कैसा भी हालत में, कैसे भी इमोशनली हो, पैसे से हो, या तो कोई कैसे भी करके आप संभलते थे। आप पिलर बन के खड़े थे इस इंसान के लाइफ में, और जिसके चलते ना ये इंसान जब आपके पास था ना तो बहुत उछलता था, इसका पाँव ना जमीन में नहीं रहता था। ये अपने आप को पूरी तरह से एक वो ही समझता था, भगवान ही समझता था, ऐसा ही मान लो, ठीक है ना। ये अपने आप को भगवान नहीं समझता था। तो लेकिन आज जब आप नहीं हो ना तो इसका पिलर टूट गया, इसका कमर का हड्डी टूट गया है, हड्डी टूट गया, जिसके चलते ना आज पूरी तरह से ये लाचार है, मायूस है, बेबस है, अकेला पड़ गया था, हरमिट का कार्ड है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस बाकी के कार्ड रीड करते हैं। कार्ड रीड करने से पहले मैं एक राशियां बताना चाहता हूँ जो आज का हैवी राशियां हैं, तो वो है कप्स की एनर्जी। तो वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा हैवी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक ये बहुत ज्यादा हैवी है। बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर में इस टाइम पे स्टेबिलिटी नहीं है। ये इंसान मदर में, करियर में, या तो किसी अदर रिश्ते में ये इंसान पूरी तरह से स्टक हो चुका है। ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे खाली सोचने के अलावा, ठीक है ना। आप स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में सेट हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, और आप एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत ही अच्छा इंसान हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको खोकर ना बहुत ही ये इंसान मायूस हो गया है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, उसने ना जाने अनजाने में ना आप जैसा इंसान खोया, जो आप ऐसा इंसान खोया कि इसने, देखो गाइस, अच्छा सच्चा इंसान पाना ना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। भले आप एक बार मेहनत करके धन दौलत कमा लो, लेकिन एक अच्छा सच्चा इंसान पाना ना वो किस्मत की बात है, ठीक है ना। तो इसने पाया था, आपका सब कुछ जीता था, लेकिन इस इंसान ने अपने पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके, या तो अपने मदर का बातें सुन के इसने आपको दूर किया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ये इंसान आपको स्टेबल दिख रहा है, आपके अपने लाइफ में स्टेबल हो, आपने अचीव कर लिया जो भी आपको पाना है। ये इंसान इस टाइम पे इंडिपेंडेंट है। जब ये डिपेंडेंट है, जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना तो ये इंसान आपके साथ आएंगे। ये इंसान आप ही को ऑफर करना चाहते हैं, ये इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और फ्यूचर में ये इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच के रखा है ये इंसान ने। नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्ड्स। तो आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है आपका फैमिली मेंबर की तरफ से। अगर इसका मदर था तो मदर हो सकता है इसको बहुत फैमिली मेंबर्स की तरफ से मदर ने इसको इमोशनल ब्लैकमेल किया कि तू उसकी तरफ साथ जाएगी ना तो मेरे मरे हुए लाश से गुजरना पड़ेगा, जाके दरवाजे में लेट गई, इस तरह से मतलब हो सकता है। या तो बहुत सारे कसमें वादे दिए दिए, तू कसम खा ले गणपति की कसम, तू उसके साथ नहीं जाएगी, उस लड़के को उस पास नहीं जाएगी, इस तरह से बहुत ज्यादा मतलब आपका पार्टनर को कसमें वादे खिलाए गए हैं, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, और पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी में डाल दिया। आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने जिसको भी चुना था आपको धोखा देके उसी रिश्ते में फंस चुका है ये इंसान, ठीक है ना। उस रिश्ते में तो आपका पार्टनर रह नहीं पा रहा है, बर्बाद हो चुका है ये इंसान, लुट गया है पूरी तरह से, लेकिन ये निकल भी नहीं पा रहा है क्योंकि सामने वाला ने इसको बहुत ज्यादा वो कर रहा है, क्या कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है कि अगर तू चली जाएगी ना मुझे छोड़ के धोखा देके तो तेरे साथ जो फोटो है, मेरा चैटिंग है, तूने हम दोनों ने गली में क्या क्या किया था, कोने में क्या क्या था, ये सब कुछ बता देगा उसको, समाज को, फैमिली वाले को, आपको भी। तो ये इंसान बहुत ज्यादा इस तरह से इसको धमकियां देते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर भी आपका पार्टनर का दिमाग ना पूरी तरह से खराब हो रखा है, मतलब नेगेटिविटी से भर चुका है ये इंसान। जब इसका दिमाग में कचरा भरा पड़ा है तो ये इंसान अच्छा कैसे सोच सकता है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा भर गया है, इस टाइम पे नेगेटिव हो रखा है ये इंसान पूरी तरह से। और ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको भुला चुके हैं, आपसे इसका रिश्ता तोड़ के खत्म कर चुके, तो नहीं, आज भी इंसान ये आज भी आपके प्यार में स्टक है। जहां पे इसने छोड़ के गया था ना आपको, उसी जगह में स्टक है ये इंसान, आगे बढ़ ही नहीं पाया।
भले ये कितना भी दिखावा कर ले, ईगो हो सकता है इस इंसान का। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने खुद आगे से आपको ऑफर किया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा इशूज आए। आपने हमेशा इससे कमिटमेंट मांगा होगा शादी का या तो रिश्ते का, क्या है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन हमेशा इसने अभी आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दिया होगा, क्लियरिटी नहीं दिया होगा, जिसके चलते हो सकता है कि आपने भी रुका रुका इससे मूव ऑन कर लिया। नहीं तो अपना इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको भी ऐसे भी सोचते हैं कि आपके पास भी नया ऑफर आ रखा है, ऐसा उनको लगता है। और ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्यार हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर एस ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो ये इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, लॉयल्टी के साथ, हैप्पीनेस के साथ और पूरी तरह से शिद्दत से के साथ ये इंसान आपका साथ निभाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है आपके अनजस्टिस कर दिया, जो आप चाहते डिजर्व करते थे, जो आप उस समय डिजर्व करते थे, आप जो डिजर्व करते थे इस इंसान से, इस रिश्ते से, तो ये इंसान ने कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। आपके खिलाफ गया ये इंसान, जिसके कारण ये इंसान कर्मा फेस किया है, ठीक है ना। काफी ज्यादा इसको लेसन मिला गया है। किसी कार्मिक से हो सकता है ये इंसान डील कर रहा है, आपके अलावा इसके लाइफ में हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि काफी हद तक ये इंसान ना अपने से बड़े इंसान को बहुत ज्यादा रिश्ते को में लाते हैं या तो पसंद करते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी ये देख लेना, जस्टिस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने इसको लगता है कि इसने बहुत गलत किया, आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, तो ये इंसान आपको जस्टिस करना चाहता है, न्याय देना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। काफी लंबे वक्त से ये इंसान आप दोनों के रिश्ते में ना पर्दा डाल के रखा था। हो सकता है कि आपने इसके आपका पार्टनर को आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आपका पार्टनर के बारे में आपको रत्ती भर भी इसने बताया नहीं होगा, और थोड़ा थोड़ा ही बताया होगा जो इसको लगा होगा, बाकी डीप लेवल में आप नहीं जानते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसने बताया नहीं कभी। और जब भी आप जानने चाहते थे, पूछते थे, तो ये इंसान दूरियां बना देता, चुप हो जाता था, साइलेंट हो जाता, कुछ बताने के लिए नहीं सोचता। लेकिन क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई रिश्ता था जिसको छुपा के आ रहा था, ये नहीं चाहता था कि आपको उजागर हो जाए, आपको पता चल जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता चलने के बाद ये इंसान, आपको पार्टनर को लगता है कि आप हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए इससे रूठ जाओ और कभी भी इसके साथ ना जाओ, ठीक है ना। इसके भी डर से इसने बताया नहीं होगा आपको, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना, जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि इस टाइम पे लीगल इश्यू चल रहा है आपका पार्टनर का किसी और के साथ, ठीक है ना। डिवोर्स इसका सीन चल रहा है, या तो किसी में इसका चाचा मामा भतीजा ने इसका प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया, इस तरह से, या तो पूरी तरह से ये इंसान ना बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, इसका स्ट्रगल चल रहा है इसके लाइफ में। ओके, इस जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि इसने आपको न्याय देना चाहता है ये इस टाइम पे, और आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है जब तक ये इंसान आपको न्याय नहीं देंगे ना, आपसे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये इंसान का जिंदगी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि आप में कोई दिव्य शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, इस तरह से उनको लगता है। जस्टिस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप पहले बहुत इमोशनल हुआ करते थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना ये इंसान चुटकी में मना लेता था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर 10 चुटकी बजा के भी आपको मना नहीं पाना है। पहले तो एक ही चुटकी में बजा देता, अभी तो 10 15 20 100 भी चुटकी बजा तो भी आप मानने वाला नहीं। मतलब कितना भी ये इंसान नाक रगड़ ले, आप मानने से वो रहे, क्योंकि आप टच से मस नहीं हो रहा, और पूरी तरह से आप में ना एक वो आ गया, जिद आ गया कि आपको ये इंसान नहीं चाहिए, ये रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा अनजस्टिस किया। इस तरह से उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी माफ नहीं करोगे, क्योंकि इसने कांड ही ऐसा किया होगा, ठीक है ना, जो माफी का लायक नहीं होगा, ऐसा उनको लगता है, खुद को ही लगता है उसको, तो मैं क्या बोलूं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड्स। तो किंग ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी था, बहुत ही स्मार्ट था, ये किसके साथ कैसे खेलना चाहिए, मतलब प्लानिंग कर करके इस इंसान ने आपके साथ बहुत धजिया उड़ाया होगा, ठीक है ना, आपका मजाक भी बनाया होगा इस इंसान ने काफी ज्यादा, और हमेशा ये इंसान आपको अपने नीचे ही रखा होगा। कभी भी ये इंसान ना अपने से 2 कदम आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन में हो, ये इंसान हमेशा आपको नीचे दबा के रखना चाहता है, ये हमेशा अपना ही चलाना चाहता था आपको, ये ठीक है, अपना मर्जी तो ये सब कुछ कर लेता था, इसको किसी और के साथ बातें करना, डेट करना है, ये चले जाता है, लेकिन आप किसी और के साथ चले जाओ ना, ये इसको रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं। भले ये इंसान किसी और के साथ शादी करके भी अपना घर के रिश्ते बसा रहा है ना, तो लेकिन आप किसी के साथ शादी तो क्या, आप किसी को साथ देखो भी मत, आप ऐसे अकेला पड़ा रहो, इसका दीवाना बन के, पागल बन के, ये ऐसा चाहता था, ठीक है ना। मतलब भले ये इंसान किसी और के साथ शादी कर ले, रिश्ता जोड़ ले, कुछ भी कर ले, है ना, लेकिन आप कुछ भी मत करो, ये इंसान के लिए मरो, ठीक है ना, एक रूम के अंदर, एक ही चाहता था और दूसरा कुछ नहीं चाहता था, और लेकिन ऐसा आप नहीं रहे, आप भी अभी अपना अकड़ में आ गए, आप अपने खुशियों को लेकर वो हो गए, फोकस हो गया, सेल्फ लव करने लगे आप, अभी आप किसी का बातें सुनने में से नहीं रहा, ठीक है ना, आप बहुत जिद्दी हो गए, अभी इस टाइम पे आपका नेचर चेंज हो गया। पहले आप बहुत डरे डरे से रहते थे, इस इंसान को खोने में बहुत डरते थे, लेकिन इस टाइम पे रत्ती भी आपके मन में डर नहीं है इस इंसान को खोने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने खो के बैठा है इस इंसान को, और इसकी आदत को लेकर ना आपके दिल में जो इमेज थी ना इस इंसान को उतर ही गया, ठीक है ना। आपको लगता है कि ऐसा जिद्दी अकड़ू और इससे धोखेबाज इंसान के साथ रहने से अच्छा मैं अकेला मर जाऊं तो
ही बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो आपने भी इस तरह से कुछ डिसीजन बना लिया और साफ शब्दों में तो हो सकता है आपने ऐसा बोल दिया किंग ऑफ वांड की 100% दे सकती है तू, 100% दे सकती है तो ही आ, नहीं तो 99% अगर लेके आएगी तो नहीं चाहिए भैया। तू जिसको पास एक 99%, जिसको 1% दे रही है ना उसको 99 दे दे, कम से कम उसका तो जिंदगी सफल हो जाए, है ना। भले तू 3-3 नाव में चल रहा है, 2-2 नाव पे चल रहा है, 10 नाव में चल रहा है, क्योंकि आजकल लोग ना एक रिलेशनशिप तो रखते नहीं है, 2-4 रिलेशनशिप रखते ही है, ठीक है ना। तो गाइस हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में भी 2-3 रिलेशनशिप हो आपके अलावा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसको डिसीजन लेना है किसी एक के लिए, और वो जिसको भी डिसीजन ले रहा है वो आप है। एक तो ये इंसान आपको बहुत जलील करके गया, धोखा देके गया, और ये इंसान आप ही का सताना चाहता है क्योंकि इस टाइम पे आप भाव नहीं दे रहे हो और आप इस इंसान को अपनाओगे नहीं, ऐसा भी उनको लगता है क्योंकि आप में भी अकड़ और घमंड आ गया, इसको ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपके साथ माइंड गेम खेलना चाहता है, आपको जिद से पाना चाहता है। ये इंसान, वो कहता है ना कोई बातों के भूत नहीं तो लातों की भूत, ठीक है ना। तो ये इंसान को लगता है कि आप लातों की भूत है, जब तक आप लात नहीं खाओगे तब तक आप इसको मानने वाला नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाय 7 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर ने चोरी चुपके आपके साथ तो रिश्ता रखा और किसी और के साथ भी रिश्ता रखा। आपको पता ही नहीं कब आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन किया, कब आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, कब आपका पार्टनर किसी और के साथ गुलू गुलू किया, आप तो कानों कान खबर ही नहीं, क्योंकि इसने होने ही नहीं दिया। ये इंसान बहुत चतुर था, चालाक था, और लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चाहे कितना भी सियाना क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के जाता। तो इसने भी कुछ सुराग छोड़ के गया था आप में, जो आपको पता चला, और हो सकता है कि उस सुराग के जरिए ना आपने इसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, किसी और के साथ घूमता फिरता, या तो पूरी तरह से लैला मजनू का खेल खेलता हुआ, ठीक है ना। जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जिस टाइम से आपने किसी और के साथ देखा है ना इसको, तो तब से ना आपने इसको भाव देना बंद कर दिया, आप इससे दूरियां बना लेने लग गया, और आप इसके पीछे मुड़ के देखने भी नहीं लगे। आपको पूरी तरह से आपने इसके साथ रिश्ता तोड़ ही दिया, ऐसा उनको लगता है। 7 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर ने आपको बहुत धोखा दिया, चीट किया, आपके अलावा भी उसने 4-5 रिश्ते संभाल के रखे थे। देखो गाइस, जैसे मैंने बोला था ना, वो तो मेरा इंट्यूशन पहले ही बोल रहा था, क्योंकि ये सब कार्ड्स को देख के ऐसा ही लग रहा था। ऑलरेडी पेज ऑफ कप्स आया था, कितना फ्लर्टिंग इंसान के इंसान, ठीक है ना। तो 7 ऑफ सॉर्ट्स भी ये कहता है कि देखो आपके साथ रिश्ता रहने के बाद भी उसने 5 तलवारें और भी उसने लेकर रखा है। मतलब क्या, ये आप दोनों का रिश्ता था, ये आप थे, आपका पार्टनर था, लेकिन उसका कंधे पे और भी 5 रिश्ते की जिम्मेदारियां थी। तो ये इंसान तो बहुत मौज मस्ती किस्म के थे, इसको एक के साथ पेट नहीं भरता था जब तक 4-5 लोगों के साथ। और लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि जिन लोगों को आपको छोड़ के चुना है ना, वो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए हैं, सब आओ राम जाओ राम इस तरह से है, कोई परमानेंट नहीं है। गाइस, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, आपको ना किसी का साथ रहकर किसी और के साथ रिश्ता बनाओगे ना, ये धोखा कहलाता है। हाँ, अगर देखो गाइस, अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप धोखा दे रहे हो, देखो आपको उनको लगता है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ऊपर ही है, मतलब आप उनको लगता है कि आपने किसी और के साथ शुरुआत कर दिया है, आप इसको छोड़ के जा रहे हो, जबकि ये इंसान आपको छोड़ के जाके किसी और के, एक तो ये इंसान आपके साथ है नहीं, है ना, दूसरी बात ये कि इंसान किसी और के रिश्ते में है ना, और तब भी आप अगर किसी और के साथ जा रहे हो तो इनको लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। अरे भैया, अगर साथ में रहें सैया तो ही आप मानो कि हाँ साथ में है सैया, तब जाके धोखा दे रहा है ये इंसान। आप ना साथ में हो, किसी और के साथ हो, ऊपर से आप और ये भी सोच रहे हो कि मुझे धोखा दे रहा है ये इंसान। कितनी मतलब क्या पता नहीं ये इंसान कि कौन सा, यह सुबह शाम क्या खाया होगा इसने, पता नहीं नाश्ते में क्या खा के घूम रहा है ये इंसान, ठीक है ना, या तो इसका मदर फादर ने क्या खिला के बड़ा किया, ये भगवान ही जाने। क्योंकि ये इंसान, देखो अगर ये इंसान किसी को धोखा दे के छोड़ के चले जाता है तो फिर उसको चले जाना ना, फिर उसके लिए क्या सोचना सामने वाले को कि उसका कोई है कोई नहीं है, वो कहीं जा रहा है, धोखा दे रहा है मुझे, और उसमें इसको तो हक ही नहीं बनता कि ये सामने वाले को कह दे कि वो मुझे किसी और के साथ जा रहा है, मुझे धोखा दे के। अरे भैया बहना, अगर तूने छोड़ा ही नहीं होता उस इंसान को, सामने वाले को तूने उसको धोखा दिया ही नहीं होता, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। फिर वो चाहता नहीं, तूने धोखा भी दिया, किसी और के साथ भी रिश्ता बनाया, अब वो सामने वाला आपको छोड़ के जा रहा है, छोड़ के क्या, खुद छोड़ के आया था, खुद वो जा रहा है अपने खुशी के लिए किसी और के साथ रिश्ते में। कब तक बैठा रहेगा इंसान, है ना, एक टाइम तो आ ही जाता है कि चलो यार हम भी कोई नया रिश्ता ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से तो अभी ये इंसान तो एक तो है नहीं आपके पास, दूसरी बात ये किसी और के साथ रिश्ता बना के रखा है, और ऊपर से जब आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, तो इसको लगता है कि आप इसको धोखा दे रहे हो। वाह वाह वाह, मान गए गुरु, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, देखो देखो, ठीक है। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ट्स, आज घूम फिर के आपका पार्टनर ये करंट फीलिंग्स में आपको बहुत जासूसी करता है, स्टॉक करता है। अगर ये इंसान आपके आसपास रहता है तो ये दूर से आपके ऊपर नजर रखता है कि कौन किससे मिल रहा हो,
कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, पूरी तरह से आपके ऊपर ही नजर है, ठीक है ना। भले ये इंसान किसी और के साथ भी टाइम पास कर रहा है अपने कोलिग से, या तो ज्यादा देर तो रोमांटिक थर्ड पार्टी दिख रहा है गाइस। में झूठ क्या बोलूँ, है ना, झूठ बोल के कोई मतलब नहीं, जो जैसा है कार्ड आया है। हो सकता है आपका हो भी ना हो, जनरल रेटिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा, ओके। जरूरी नहीं कि मैं जो बात बता रहा हूँ वही हो। आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जानते हो कि इसका कैरेक्टर कैसा है। ओबियसली आपने भी 6 साल 7 साल इसके साथ रहा होगा, जैसे 7 साल 7 नंबर का कार्ड है, 7 साल 8 नंबर का कार्ड है, 8 साल हो सकता है। तो इस तरह से देख लेना जो भी है आया है, ठीक है ना। तो उतना टाइम तक आप लोगों का रिश्ता है अच्छा खासा, तो आपको पता है आपका पार्टनर कैसा है, फ्लर्टी किस्म के है, आप नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इंसान ने बहुत ज्यादा मजे तो किया अपना लाइफ में, आयाशी तो किया। ये इंसान ऐसा है कि जब भी आप लोग के रिश्ते में दूरियां आते थे ना, जब भी झगड़ा होता था ना, ये इंसान क्या करता था, अपने जिस्म का अदाई दिखाता, जलवा दिखाता, लोगों से रिलेशन बनाता था अपने गम को मिटाने के लिए। गाइस ये गलत इंसान से आपने प्यार कर लिया। प्यार एक ऐसे इंसान से करो जो रिश्ता में मन मुटाव दूरियां है ना, तो अपने सहारा का ढूंढ के किसी और के बाहों में ना जाए, बल्कि वो भगवान के पास जाए, ठीक है ना। ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर हमेशा ऐसा ही किया, जब भी आपसे मन मुटा होता है ये किसी और के साथ जूठा खाने जाता था ये इंसान, ठीक है ना। तो आज ये घूम फिर के आप दोनों का रिश्ते को देख रहे हैं कि आप लोग जब भी साथ में थे ना, बहुत अच्छा थे, बहुत ही खुशी थे, प्योर रिश्ता था आप लोग का, ट्रू लव था। लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से कचरा करके चले गया। आज ये घूम फिर के चाहते हैं आपके पास आना, और आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ अगर रिश्ता बनाना है ना, तो सीधा एक ही काम कर सकता है, आपके साथ भागना है, और बाकी कोई उपाय ही नहीं है आपके साथ रिश्ता बनाना है। क्योंकि आपका पार्टनर ने भी बहुत सारे जी का जंजाल पाल के रखा है, उन लोग से भी ऐसे छूट नहीं सकता। और आपके लाइफ में भी कोई तो है जो आप मतलब आपको भी पाना चाहता है, वो भी हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों को भागना ही है, तभी जाके पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज कोई भी पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत इमोशनल इंसान सोचता है, उनको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो। आपके लाइफ में कोई भी आएंगे, 2-4 मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, लॉलीपॉप दे देंगे, तो आप उसके साथ ही लॉलीपॉप चूसता चूसता चले जाओगे, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है। तो इसको बहुत डर है कहीं ऐसा ना हो कि आपके लाइफ में कोई आ जाए, लॉलीपॉप दे के आपको पटा के ले जाए, ठीक है ना। इसको बहुत डर लगता है, लेकिन ये फिर भी डरता तो है, फिर भी आपको शो नहीं करता है, क्योंकि इसको हो सकता है घमंड बहुत ज्यादा हो सकता है इसका घमंड इसके लाइफ में पैसे बहुत हो, पैसे वाला पार्टी है ये इंसान, या तो हो सकता है कि ये ना खूबसूरत बहुत हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है खूबसूरत बहुत हो, जिसके कारण इसका बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग जब इसको पसंद करते तो ऑटोमेटिकली इसको कोई कहने की बात ही नहीं है, उसका ईगो घमंड अकड़ सातवें आसमान तो रहेगा ही, है ना। तो इस तरह अपने आप को बहुत बड़ा स्टार भी समझता है ये इंसान, ठीक है ना। इसको लगता है कि बहुत बड़ा स्टार है, फेमस है, फलाना ढमकाना जैसा भी है ये, ठीक है ना। लेकिन आप आज अगर नहीं होना इसके लाइफ में, तो ये इंसान ना किसी के साथ मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन रिश्ते में कमिटमेंट किसी को नहीं दे रहा है। ये इंसान कमिटमेंट किसी को नहीं दे रहा, सबके साथ मस्ती मजाक नींद में टक्का के जरूर कर रहा है, लेकिन क्या किसको कमिटमेंट की बारी आई ना, जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट का कार्ड है, जैसे कमिटमेंट कोई पूछता है ना उसका रिश्ते जहाँ पे टाइम पास कर रहा है, उनको सीधा बोलता है डियर मस्ती करना है, टाइम पास करना है, बिस्तर गर्म करना है, कर ले, लेकिन तेरे साथ ना कमिटमेंट नहीं दे सकता, शादी नहीं कर सकता। इस तरह से देखना, ये लड़के या लड़का है, जो भी है जैसा भी है, आजकल तो ये सब मामूली चीज हो गया, बिस्तर गर्म करना। यार लोग तो मतलब क्या ही बोलूं, पहले जैसा नहीं रहे। पहले तो ऐसा बातों को बहुत बड़ा मानते थे, लेकिन आजकल तो मॉडर्निटी का ये हिस्सा बन गया। जैसे सिगरेट पीना मॉडर्निटी में आ गया, तो बिस्तर गर्म करना भी मॉडर्निटी में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हो सकता है बहुत ज्यादा मॉडर्न हो ये इंसान, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, देख लेना अपने ऊपर से। 7 ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आपसे कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। आप या तो कुछ ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी आपसे झूठ बोलता है, जो भी आपसे चोरी करता है ना, वो पकड़ा जाता है, क्योंकि आप में कुछ दिव्य शक्ति है, ऊपर वाले ने कुछ आपको ऐसे टैलेंट दे के रखा है, या तो आपके इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा है, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता हो कि हाँ यार मेरे लाइफ में जिसने मेरे साथ धोखा किया है, तो चोरी क्या रंगे हाथों मैंने पकड़ा है सबको। तो हो सकता है 2-4 लोगों को आपने रंगे हाथों पकड़ा भी होगा और ये बात आपने बोला भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने इसका अपना पार्टनर का भाई को चोरी करता हुआ पकड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने अपने पार्टनर को भी बोला होगा तेरा भाई मेरे से चोरी करता है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। देख लेना जो भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है ऊपर ऐसा पेंटिकल्स है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग का पेयरिंग भी है, लेकिन पेयरिंग तो है आप लोग का, देखिए किंग का कार्ड आया, क्वीन का कार्ड, पेयर तो है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वो भी करते हो, क्या करते हो, सोचते रहते हो, भले आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट, लोगों किंग एंड क्वीन आया, ठीक है, लेकिन आप लोग का बिहेवियर है ना पूरी तरह से अलग है। आपका पार्टनर का अगर इसको ना पैसे ही सब कुछ है इसके लिए है, ठीक है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर ये लड़की है तो, ठीक है ना।
अगर ये लड़का है ना तो इसके लिए ना खूबसूरती और अट्रैक्शन ही सब कुछ है, मस्ती मजाक मतलब फ्लर्ट ही सब कुछ है, ठीक है ना। इस तरह से ऐसा हो सकता है, देख लेना अपने हिसाब से जेंडर के, ठीक है ना, जो भी है। और लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही के नजर बना के रखा है, पूरी तरह से नजर आप में है। और ये इंसान ना आपको खोना भी नहीं चाहता, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। और ये इंसान इस टाइम पे एक तो ये खोना नहीं चाहता, लेकिन ये इंसान आगे से भी नहीं आना चाहता, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या मुंह लेके आए, क्या शक्ल लेके आए, इसने जो करके गया कांड, तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो एक इंसानियत के नाते एक शर्म वाली बात होती है ना। इतना धोखा देके गया, ऊपर से पकड़ा भी गया है ना, तो इसलिए ये इंसान आने से खिचखिचा रहा है, इसका हिचकिचाहट हो रही है, ठीक है ना। आपको फेस करना, इसको आपसे आंखें मिलाना, नजरें मिलाना, इसलिए आपसे रन कर रहा है ये इंसान, ठीक है ना। अभी भी ये इंसान दूर भाग रहा है, आपसे सामने नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर ये इंसान आपके पास आएगा तो आप भागोगे, मतलब पूरी तरह से टॉम एंड जेरी वाला खेल है। अगर आप इसका पीछे जाओगे तो ये आपका आगे भागेगा, और ये इंसान आपका पीछे आएगा तो आप इसके आगे भागोगे। दोनों साथ में तो हो ही नहीं सकता, दोनों को एक साथ प्यार हो जाए ये तो बहुत मतलब बहुत मुश्किल की बात है, नामुमकिन जैसा ही है कि दोनों एक साथ में प्यार कर लो। अगर आपकी तरफ से प्यार है तो उसके लिए नफरत है, उसकी तरफ से प्यार है तो आपकी तरफ से नफरत है, मतलब पता नहीं, आप लोग पता नहीं कौन सा रिश्ते में हो, कैसे रिश्ते में हो। ये तो सोलमेट तो दिख रहा है गाइस, सोलमेट तो हम सभी लोग हैं, चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, मैं भी आपका सोलमेट ही हूँ, जो मैं आज आप लोग मेरी आवाज़ आप लोग को पहुंचा पा रहा हूँ, आप लोग सुन के हील हो रही हो, तो कुछ थोड़ी बहुत भी आपको फायदा मिल रहा है तो जान पा रहे हो, ठीक है ना। सब कुछ तो मैच नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर मैच करेगा गाइस, 100% करेगा। और अगर मैंने पास्ट की बातों में जो बताया तो फ्यूचर में भी वो पूरा मैच करना 100% श्योर है, ओके। अगर पास्ट का मैच नहीं कर रहा है तो फ्यूचर नहीं मैच करेगा, ये मैं बोल सकता हूँ, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको क्या कहना चाहता है। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लेफुलनेस। अरे तुम मेरी प्लेफुलनेस में मत जाओ, मेरे वो बचकानी स्वभाव में मत जाओ, मेरे ऐसे ही हूँ मैं, इंसानों के साथ ऐसे ही मस्ती मजाक करता, अलग अदर जेंडर से मेरा आदत ही है लोगों से मस्ती करना, मजाक करना, तो मैं मस्ती मजाक करता हूँ। उनको रिलेशनशिप में तो बैठा के नहीं रखा हूँ ना, तो वो सब मेरे दोस्त है, इसलिए मैं हाया हिलू करता हूँ। और इसलिए आपका पार्टनर कहना चाहता है, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, बाकी सबसे तो मैं टाइम पास करता हूँ। गाइस ये कोई सच्चा प्यार का साइन नहीं है, ये झूठा प्यार, दिखावा और एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान की वो है, क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है ना। अभी ऐसा ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये इंसान खुद ही बोल रहा है कि मैं जो दूसरे के साथ फ्लर्ट करता हूँ, मस्ती करता हूँ, वो सिर्फ मेरे दोस्त है, मुझे अच्छा लगता है। और तो ये क्या बात हो गई फिर, और ये आपको भी कह रहा है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं प्यार तो मेरा सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता ये इंसान कैसा है, क्या आज का डेट में आया है। रीडिंग्स, ठीक है ना गाइस, हो सकता है मैच भी करे ना भी करे, अपने पूरा सीरियस नहीं होना है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए अगर मिलने का चांसेस है, कांटेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, तो कब तक है, गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया टर्निंग इन, तो बहुत सारे लोगों के लिए 4 महीने लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है, ओके। सिचुएशन बता दो, आपका पार्टनर जब पूरी तरह से एक डिसीजन में आ जाएगा ना कि हाँ आप ही को चूज करना, आप ही उसका लाइफ पार्टनर, तो और दूसरा सिचुएशन बता दो, तो आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जब नेगेटिविटी दूर हो जाएगा, या तो आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता बना के रखा है वो टूट जाएगा तब। तो चौथा सिचुएशन, जब आपको ये इंसान खुले दिल से एक्सेप्ट करेगा और ये इंसान आपसे माफी मांगेगा और आप इसको एक बार और सेकंड चांस दे दो, ठीक है ना। क्योंकि काफी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आप इसको चांस देने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप चांस ही नहीं देना चाहते हो इसको, ना अब तो मैं इसको चांस ही नहीं दूंगा, इस तरह से भी आपकी एनर्जी हो सकता है, ठीक है ना। देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिएगा, देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बच के रहिए, लोगों का चेहरा देखने के समझ जाइए, ठीक है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और रेड फ्लैग्स अगर आपको दिख रहा है तो रेड फ्लैग से भागना है, ठीक है ना। और किसी भी टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, नेगेटिव, तो आप इस इंसान से दूरियां बना के रखो फिलहाल के लिए, बाद में देखा जाएगा, ठीक, क्या पता ये इंसान सुधर जाए, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्णा भगवान का क्या आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, तो प्लीज मदद कीजिए हमें। तो गाइडेंस का कार्ड है, आपको ना बहुत जल्दी कोई ऐसा बंदा या तो बंदी आपके लाइफ में आने वाला, जो फ्रेंड भी हो सकता है, तो आपका रिलेटिव भी हो सकता है। ये श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स है कि वही इंसान आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको गाइडेंस देगा और आपको पूरी तरह से संभाल के रखेगा आपके लाइफ को, ठीक है ना। हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, अगर आप चाहते हो ना कोई नया रिलेशनशिप से आए, ठीक है ना, तो बहुत जल्दी आपका ये सपने भी पूरा करने जा रहा है श्री कृष्णा भगवान।
और आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में एकता आए, तो ये भी आपका हो जाएगा। और जो भी चाहते हो ना, ये आपके लिए हो जाएगा।